हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं जानता हूं आपको पिछले कुछ दिनों परेशानी हुई, मैं वीडियो नहीं निकाल पाया क्योंकि मेरे यहाँ पर इंटरनेट प्रॉब्लम बहुत चल रही थी। लेकिन अब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो लेक्चर जरूर निकालता रहूंगा। मैंने उसका सोल्यूशन निकाल लिया है। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की, एक इलेक्ट्रॉन की, एक पॉजिटिव चार्ज की और एक इलेक्ट्रॉन की। आज हम देखेंगे कि एक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की, जो वो फॉलो करता है। दोस्तों, पहले तो एक चीज बहुत जरूरी से समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा एलिमेंट है जो हमको आज तक पता है। इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई एलिमेंट पूरी यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो अब तक हमारी और साइंटिस्ट की नॉलेज में है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है। क्योंकि सबसे छोटा है इसीलिए वो सबसे हल्का है, इसलिए वो अनब्रेकेबल है। क्योंकि जब कोई चीज सबसे छोटी हो जाती है तब उसको तोड़ना मुश्किल होता चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को और तोड़ना मुश्किल है। तो हमारा इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारा चालू करते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो है उसकी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब ये एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या होती है? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की केवल हम पहले डेफिनेशन देखें तो चार्जेस कैन बी एडेड बाय सिंपल रूल ऑफ एल्जेब्रा। एडिशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मैक्स जीरो। इसको एक बार समझते हैं क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को, जो भी चार्जेस है उनको हम एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। जैसे 2 + 3 का ऐड क्या होता है हमारे पास में सम, सिंपल सा 2 + 2 एंड +3 दोनों को ऐड किया तो हमारे पास सम क्या हुआ 5। ऐसे ही अगर हम दो चार्जेस को ऐड करते हैं तो उनको मैथमेटिकली या एल्जेब्रिकली हम सिंपली ऐड करते हैं। जैसे -2 और +3 को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा +1। तो चार्जेस जो हैं वो एल्जेब्रिकली ऐड होते हैं। इसी तरीके से अगर -2 और +2 को ऐड करें तो दोनों का एडिशन क्या बनेगा हमारे पास में 0। मतलब नेट चार्ज क्या हो जाएगा बॉडी का 0। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन क्या होता है, ये क्वांटा क्या होता है? क्वांटाइजेशन या क्वांटा, क्वांटा मीन्स होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ नंबर। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ नंबर? वो सबसे छोटी क्वांटिटी जो आप कहीं पर ट्रांसफर कर सके। इसका एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। जैसे अभी इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे छोटा रुपया प्रचलन में है वो है 1 रुपए का सिक्का। अगर आपको किसी को ये सिक्का देना हो तो आप उसको पूरा 1 रुपए का ही सिक्का देंगे। मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो वो पूरे एक इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होगा। आप आधे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कि सिक्के को आपको अगर किसी को 50 पैसे देने हो तो आप उसको तोड़ के नहीं दे सकते, वरना इसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर। तो क्वांटाइजेशन मतलब ये होता है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ नंबर या वो मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो कि लीगली ट्रांसफर की जा सके, जो कि लीगल मानी जा सके, जो कि एग्जिस्ट कर सके, उसको हम क्वांटा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वो सबसे छोटी क्वांटिटी है कि अगर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ नंबर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होगा ही होगा। अब इसको देखें, इसका प्रिंसिपल क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट ए कंटिन्यूस क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यूस क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, बट इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इंटीग्रल मल्टीपल, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता चला जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। नाउ रीजन क्या है क्वांटाइजेशन का? इलेक्ट्रॉन के नजरिए से देखने की कोशिश करें अगर हम, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैंने आपको पहले बताया था, द मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -e या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हुआ है तो जो टोटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम तो होगा ही होगा। सेकेंड पॉइंट पर अगर हम जाएं, अब आपकी स्क्रीन पर आएगा जैसे सेकेंड पॉइंट है, वो है द मटीरियल विच इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रिफिकेशन इज एन इलेक्ट्रॉन इन इंटीग्रल नंबर। जो कि ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर के दौरान अगर कोई चीज ट्रांसफर हो रही है तो वो हो रही है इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो उतना ही मिनिमम नंबर ऑफ अमाउंट का चार्ज ट्रांसफर होगा। थर्ड पॉइंट पर है, हेंस चार्ज ट्रांसफर्ड हैज टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन ए प्रोटॉन आर इक्वल एंड अपोजिट। इट मींस एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। इट मींस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर E माइनस के ऊपर जो चार्ज अवेलेबल होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज अवेलेबल होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इट मींस अगर कोई बॉडी +1 पॉजिटिव चार्ज से है तो उसके ऊपर जो चार्ज अवेलेबल है वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव, और अगर एक किसी बॉडी के पास में -1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उसके पास जो चार्ज होगा वो होगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आया हम, चार्ज ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय प्लस माइनस एन ई। मतलब अगर किसी बॉडी को आपने 10 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहाँ पर n मतलब है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड E रिप्रेजेंट्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एंड प्लस माइनस शोज दैट इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज देन वी शो ए पॉजिटिव साइन, एंड इफ इट इज अ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज देन वी शो ए माइनस साइन ऑन इट। नाउ सिंस electron is the smallest value of charge, it is called elementary or fundamental charge. It is important question, ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और एक नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द फंडामेंटल चार्ज और व्हाट इज द एलिमेंट्री चार्ज। इलेक्ट्रॉन या E, बेसिकली E, ओनली स्मॉल E इज ए एलिमेंट्री चार्ज और फंडामेंटल चार्ज। नाउ तो इस लेक्चर के लिए, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट मींस जब कोई भी बॉडी चार्ज होगी, अगर कोई बॉडी +2 से चार्ज हुई है मतलब कोई दूसरी जगह कोई ना कोई बॉडी -2 से चार्ज हुई ही है, ये एक यूनिवर्सल रूल है। ये चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं, ये पेयर में ही प्रोड्यूस होते हैं और ये पेयर में ही डिस्ट्रॉय होते हैं। इनकी रिएक्शंस हम आगे देखेंगे इन फ्यूचर जब हमारा एटम और न्यूक्लियस चैप्टर चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इस चीज को समझना जरूरी है कि अगर कहीं पर +2 चार्ज प्रोड्यूस हुआ है इट मींस कहीं पर -2 चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। चार्ज हमेशा पेयर में ही प्रोड्यूस होते हैं और पेयर में ही डिसॉल्व होते हैं। तो दोस्तों मेरा ये लेक्चर यही खत्म होता है जहां पर हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में या चार्ज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले ली है। अब नेक्स्ट में हम कुछ मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मेरे नोट्स के लिए मेरी गूगल क्लासरूम पर जाकर उस पर जो कोड नीचे मैं मेंशन कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब के नीचे जो मैं लिंक दे रहा हूँ उस लिंक पर जाकर आप गूगल क्लासरूम पे से जाकर मेरे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओके गाइज, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।